नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो जो कि पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में आगे बात करते हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के एक सांसद उम्मीदवार का प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यह उम्मीदवार है कर्नाटक के हासन संसदीय क्षेत्र से प्रांजल रेवन्ना। रेवन्ना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा यानी हरदनहल्ली देवेगौड़ा का के पोते हैं। और दोस्तों, आज सुबह 3 बजे प्रांजल रेवन्ना बेंगलुरु से एक फ़्लाइट पकड़ के जर्मनी के लिए रवाना उड़ गए और अभी प्रांजल रेवन्ना जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि आज पूरे भारत में प्रांजल रेवन्ना का नाम की धूम मची हुई है। दोस्तों, प्रांजल रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण किया। केंद्र सरकार ने इस मामले में कर्नाटक सरकार ने इस मामले को एसआईटी को सौंप दिया है। दोस्तों, रेवन्ना की जांच में एक पेन ड्राइव मिला है। इसमें यौन उत्पीड़न से पीड़ित सैकड़ों महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो हैं। इनमें अफसर, कर्मचारियों के परिवार की महिलाएं, पार्टी वर्कर, घरेलू नौकरानियां और अन्य महिलाएं शामिल हैं। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जांच के लिए एडीजीपी बीके सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी बना दी है। चौंका देने वाली घटनाएं दोस्तों, प्रांजल महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता रहा। महिलाओं और पूरे कर्नाटक छोड़िए पूरे भारत में किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। दोस्तों, बात यही नहीं रुकती है। जानकारी मिली है कि इस घटना की जानकारी बीजेपी को बहुत पहले से थी, फिर भी उसे टिकट दे दिया गया। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार महिलाएं हैवानियत की शिकार होती रही, जैसा आप वीडियो के साथ में जो अटैच फोटो है उसमें देख सकते हैं, अखबार की कटिंग भी देख सकते हैं। दोस्तों, महिलाएं हैवानियत की शिकार होती रही और वीडियो बनते रहे। यही नहीं दोस्तों, प्रांजल उन महिलाओं की उंगलियां भी काट लेता था, जैसा कि प्राप्त समाचारों से जानकारी मिली है। हद है हैवानियत की। लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जिनको सिर्फ राहुल गांधी को ट्रोल करने के अलावा कोई काम नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार पर वो कभी नहीं बोलती है, स्मृति ईरानी गोदी मीडिया की तमाम पापा की परियां इस घटना पर चुप्पी साधे बैठी है। दोस्तों, संदेश खाली की घटना पर कितना शोर शराबा हुआ था ये हम सभी को मालूम है। दोस्तों, संदेश खाली की घटना हुई थी, हम सभी ने उसकी कड़ी भत्सना की थी, कड़ी उसमें कमी निकाली थी। लेकिन दोस्तों, उस घटना में और इस घटना में अंतर है। उस घटना का जो है वीडियो जब वो घटना जब ओपन हुई थी, तब दोस्तों बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार ने उन पर कार्रवाई की थी। उनके आरोपी और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर तो आरोपी भाग भी गया है, जर्मनी के लिए निकल भी गया है। दोस्तों, कितनी घटनाओं का जिक्र किया जाए। याद है कठुआ की वह 8 साल की मासूम जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई थी और आरोपियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। दोस्तों, यही नहीं, तिरंगा यात्रा में केंद्र सरकार के 2 मंत्री भी शामिल थे। उनमें से एक मंत्री अभी कांग्रेस में शामिल हो गया है, लेकिन उस समय वो बीजेपी में था और वो शामिल था। दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, राम रहीम, बृजभूषण शरण सिंह और तो और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसकी आईआईटी की छात्रा के साथ बलात्कार, और उस बलात्कार में बीजेपी के आईआईटी सेल के ही 3 आरोपियों का नाम आना आश्चर्यजनक है दोस्तों। और फिर उन पे 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होना। जब
जब वो बलात्कार करके वो मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। दोस्तों राम रहीम की बात करते हैं तो राम रहीम लगातार पैरोल लेता जा रहा है। अंत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दखलंदाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा साफ साफ कहा गया कि आप इतने पैरोल नहीं देंगे, और पैरोल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेके देंगे। इसी प्रकार दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह, दोस्तों उन पर हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस की ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बृजभूषण शरण सिंह पहलवान बच्चियों के साथ बदतमीजी करता था, उनके सांस लेने के बहाने उनके सीने पे हाथ लगाता था, और कई तरह की बातें उसमें चार्जशीट में साफ लिखी हुई है। लेकिन कम मजाल है कि बृजभूषण शरण की गिरफ्तार करना दूर, उसकी तरफ आँख भी उठा के देखा जाए। और हो सकता है नहीं होगा, बृजभूषण शरण सिंह को गोंडा से वापस सांसद का टिकट भी दे दिया जाए और बृजभूषण शरण सिंह फिर से सांसद बन भी जाए। तो दोस्तों ये हाल है हमारे देश का। दोस्तों ये महिला सुरक्षा की बात है, इस पर मोदी जी की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। ये सारी घटनाएं हो गई है, मोदी जी को खोल कर रख दिया है, मोदी जी की पोल खोल कर रख दी है। अब यदि महिला सुरक्षा की बात मोदी जी का कोई कार्यकर्ता करता है तो आप जानते हैं कितनी झूठी बात होगी, कितनी गलत बात होगी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं भ्रष्टाचार की। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले ने भ्रष्टाचार पर सरकार को नंगा करके रख दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के भाजपा नेता नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का एक वीडियो वायरल हुआ। देखिए वीडियो। 4 बजे इंडियन टाइम कॉल करूंगा, वो लखनऊ जाके खास हमें फोन करेगा। और एक और थी पार्टी, वो त्यागी जी थी, अगर आपने नाम सुना हो त्यागी जी, मैं आपको बताता रहता हूँ, आरबीआई से जो रिटायर्ड है। हाँ, तो उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है, वो 100 CR दे रहा है हमको, वो थर्सडे होना है। लेकिन ये जिसने 18 दिया है ना, ये अपने सेट कर लिया है अनाउंसमेंट, ये 21 देगा नेक्स्ट मंडे को। तो ट्यूसडे को चेक कीजिए क्या है, ट्यूसडे आई थिंक होगी। आज कितनी हो गई जी? बस आज नहीं, फ्राइडे होगा भैया। 16 को अपने ये 18 हो जाएगा, और 16 + 7 23 को अपना 21 हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में ये लखनऊ का त्यागी जी का बंदा आ गया है 100 CR वाला। लेकिन ये नेक्स्ट वीक हम 18 मूव कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से 18 करोड़ रुपए के लेन देन की बात हो रही है। भाभी जी की बात हो रही है, उस घर की बात हो रही है जहाँ पर लेन देन होना था। उसकी जांच तो दूर, दोस्तों सरकार ने उस वीडियो की भी जांच नहीं कराई कि वीडियो असली है या नकली है या फेक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ वहम होता है इन बातों पर। दोस्तों जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, आज वही सारे नेता बीजेपी में हैं और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। इसका ताज़ा उदाहरण आपके सामने है अजीत पवार और उनकी पत्नी का, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। दोस्तों मेरे एक मित्र ने मुझे इस संबंध में बात की, जो हमारी बहस चलती रहती है, तो मेरे एक मित्र ने कहा कि भाई मोदी नहीं तो कौन, मोदी ही, अब मोदी के अलावा कोई दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब है कि इससे अच्छा तो कोई भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, मोदी से अच्छा कुछ भी चलेगा। दोस्तों आवाज़ उठानी आवश्यक है। दोस्तों व्हाट्सएप पर आज ये मुद्दा बहुत तेज़ी से छाया हुआ है। सेवानिवृत्त अध्यापक है आरिफ खान साहब, उनका कहना है, आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट है, समझ में नहीं आ रहा चारित्रिक पतन अधिकांश नेताओं का हुआ है या आम भारतीय व्यक्ति का। वहीं व्यवसायी आसिफ खान कहते हैं, सच तो यह है कि या राजनीतिक पार्टियां हमारे मज़े ले रही है। नवीन कांत चित्रकार जो कलाकार है, पेंटिंग करते हैं अच्छी, वो लिखते हैं, जिसे संदेश खाली दिखता था उसे प्रांजल रेवन्ना नहीं दिखता। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने चुप्पी साध ली है। दोस्तों इस पे के बावजूद भी यदि जनता नहीं जागती है तो मेरे ख्याल से कभी भी नहीं जागेगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ एक्सपोज हो रहा है। भ्रष्टाचार पर मोदी जी एक्सपोज है, महिला सुरक्षा पर मोदी जी एक्सपोज है, हर मुद्दे पर मोदी जी एक्सपोज है। मोदी जी आज तक अपने किसी भी भाषण में मूल मुद्दों पर बात नहीं करते हैं।
दोस्तों जैसे मूल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास आदि पर कोई बात नहीं करते हैं। वो हमेशा कांग्रेस पर उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं। मसलन अभी उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर आरोप लगा रखे हैं और ये सारी बातें हैं। तो इन सब बातों का आप हमें संज्ञान लेना ज़रूरी है। धन्यवाद।